और जेके जी क्या हाल है? जगदीश जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। कैसे हैं? मैं बढ़िया सर, आप बताओ। बस ठीक है। और बैक टेस्ट कर रहे क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ समझ में आ रहा है? और जो हाँ, समझ में आ रहा है सर। जैसे मैं स्कैनर को खोलता हूँ ना, उसमें सर्च का ऑप्शन थोड़ा सा मेरे को कई बार वहाँ शो नहीं होता। क्या नहीं सो रहा है, आप बताइए। scanner.in जैसे ओपन करता हूँ ना, हाँ। वहाँ पे जैसे कोई सर्च करना है, वो थोड़ा सा उसमें आती है प्रॉब्लम। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या दिक्कत है आपको? अच्छा ठीक है। आप बैक वीडियो करता हूँ देखे आपको नहीं ना। कर रहे हो मेरे हिसाब से। हाँ जी। आप वीडियो देख के नहीं कुछ कर रहे हो, वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए शायद ऐसा वो दिक्कत हो रहा है। वीडियो मैंने दो बार आप तो सुना है, आज इसमें तो नहीं क्या सुन है पाया, कि कल मैंने विंडो सुना था। कॉपी करो, उसको पेस्ट करो, बस सिंपल में ये बताया था। और कुछ तो है नहीं इसमें। इस स्टॉक को कॉपी करना ना, हमने जैसे भी कोई स्टॉक फाइंड करना है उसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है ना। हाँ हाँ, वो कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले क्या, इनसाइड कैंडल स्टिच के बारे में, ठीक है। इनसाइड कैंडल जी स्टिच सर। का आपको ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, कब करना है और कैसे करना है। जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल स्टिच आपको मतलब अ, तीन टाइप को देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, वीकली यहाँ पर मैं जी। वीकली देते हैं। एक मिनट, पेन कहाँ गया मेरा? इधर क्या भैया? देखिए, ये तीन तीन प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। और इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जी। हम्म। एक मिनट। देखिए, फर्स्ट ये तीन कैंडल मिलके इनसाइड कैंडल बनता है, तो फर्स्ट कैंडल आपको ग्रीन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन रहेगा। और वीक भी हो सकता है, ग्रीन मतलब वीक भी हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ग्रीन रहेगा। दूसरा कैंडल रेड होगा, ठीक है। रेड होगा। और जो जो इस कैंडल के, रेड कैंडल का जो बॉडी है ना, हमेशा इस ग्रीन कैंडल का अंदर होना चाहिए, या तो इसके अंदर होना चाहिए, या तो वीक के अंदर होना चाहिए, या तो बॉडी के अंदर, या तो वीक के अंदर होना ही चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये साइडो रहेगा, साइडो बाहर रहेगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो आपको तीन प्रकार को मिलेगा, फर्स्ट कैंडल आपको ग्रीन रहेगा। तीसरा कैंडल रेड होगा, रेड हो सकता है। तीसरा कैंडल ग्रीन रहेगा। तो ये रेड कैंडल के अंदर, ये ग्रीन कैंडल के अंदर, ये रेड कैंडल का बॉडी होना चाहिए हमेशा। बाहर नहीं होना चाहिए बॉडी, ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। टाइम फ्रेम आपको वन वीकली रखना है, रहना है। और स्टॉक हमेशा दोनों ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे दोनों कैंडल के बीच होना चाहिए, एक कैंडल के बीच होना चाहिए। ये दोनों कैंडल बॉडी है, ये दो कैंडल के इस कैंडल के अंदर ही होना चाहिए, इस कैंडल के अंदर ही। दोनों के अंदर ही। हाँ, ये तो बाद में ब्रेकआउट जैसे ऊपर करेगा ना। तो ये जैसे बाद वाली कैंडल बनती है, इससे तो नीचे भी हो सकता है बाद वाली जो कैंडल हाँ, बनती है। ये नीचे भी रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल होना चाहिए। और जो जो जैसे, फर्स्ट कैंडल है ना, इसके अंदर। हाँ, और जैसे ही फर्स्ट कैंडल इस कैंडल को, ये ग्रेट कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट करता है ना,
तुरंत एंट्री लेना है, इसी कैंडल के नीचे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और 1:2 का टाइट रखना है। ठीक है, मतलब अगेन फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, तीसरा दूसरा कैंडल रेड होना चाहिए, और रेड कैंडल है ना इस ग्रीन कैंडल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉडी अंदर होना चाहिए, वीक बाहर रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही इसका हाई को ब्रेकआउट करता है, इमीडिएट एंट्री लो, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ थोड़ा नीचे, और 1:2 का टाइट रखना है। सेम आपको एक इस तरफ का देखने को मिलेगा, एक इस तरफ का देखने को मिलेगा। फर्स्ट कैंडल रहेगा ग्रीन, वीक भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। दूसरा कैंडल ये रेड होगा, ग्रीन भी हो सकता है, रेड, ये रेड होगा, रेड होगा। लेकिन ये रेड है ना, ये इसका बॉडी है ना, ये बॉडी हमेशा वीक के अंदर होना चाहिए, ये वीक के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये बॉडी, ये वीक है ना, इस बॉडी, ये बॉडी है ना, बॉडी वीक के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वीक बाहर रहेगा चलेगा, लेकिन ये बॉडी है ना, इसके अंदर होना चाहिए, ये याद रखना आपको। ठीक है, अब जैसे इसका ये वीक के ब्रेकआउट करता है ना, तो इमीडिएट एंट्री लेना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस 1:2 का टाइट रखना है। ये दो प्रकार को देखने को मिलता है, एक आपको इस प्रकार का भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट कैंडल आपको ग्रीन रहेगा, दूसरा कैंडल भी ग्रीन रह सकता है, लेकिन इसका जो बॉडी, ये ग्रीन कैंडल के अंदर इसका ये बॉडी होना चाहिए, ये बॉडी है ना, इस ग्रीन कैंडल का ही अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। वीक वीक तो बाहर रहेगा चलेगा। इसको क्रॉस करता है, इसकी क्लोजिंग की वेट नहीं करनी, कैंडल की क्लोजिंग की वेट। नहीं नहीं, इमीडिएट लेना है, जो क्लोज का इंतजार नहीं करना है। जैसे भी इसको क्रॉस करता है, हाँ हाँ इमीडिएट। हाँ हाँ। अब देखो कई जैसे, बार वापस भी आ जाता है ना, कई बार हाँ, वो वापस भी आ जाता है ना रिएक्शन करके। आने दो ना भाई, आपको लेने के बाद स्टॉप लॉस और टाइट लगा दो। अब लेने के बाद मार्केट क्या करेगा, इसको हमको क्या मतलब है, कुछ भी होगा इसे जैसे इसको क्रॉस, हाँ, स्टॉप लॉस जैसे आपको पता है ना कि कहाँ हमको एग्जिट करना है। हर बार थोड़ी आएगा, आप पहले ही डर जाते हो, आ सकता है, आएगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, इस क्या इस इससे क्या होगा, स्टॉप लॉस ले लेना हमको। ठीक है, अब फिर इसके हाई को जैसे ब्रेक करता है, तो एंट्री इसके नीचे स्टॉप लॉस 1:2 का आप टाइट लेना, सिंपल। आप ये तो मैं बताया कि नहीं, स्टॉप लॉस जो पहले वाली कैंडल, फर्स्ट कैंडल जो बनी, इस जो कैंडल, फर्स्ट कैंडल बनी है सर, स्टॉप लॉस इसके नीचे लेना है ना फर्स्ट कैंडल नहीं का। नहीं, इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के नीचे 1% नीचे। ठीक है, इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, ये इस कैंडल के नीचे लगाएंगे तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। दोबारा बताना, दोबारा क्लियर नहीं, जैसे फर्स्ट वाली कैंडल बनी है ना, इसके नीचे का लेना है ना स्टॉप लॉस। इसके नीचे भाई, इसके नीचे, जैसे इसको हाई को ब्रेक करता है, तो इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। समझ आया है? अच्छा, जो ये कैंडल सेकंड, रेड के बाद जो बनी है। हाँ हाँ, ओके। आया समझ में? हेलो। हाँ, तीसरी वाली रेड के बाद जो कैंडल बनी है। हाँ हाँ, उसके नीचे स्टॉप लॉस लेना है। अब यहाँ पे एग्जांपल में आपको, यहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड कैसे करना है, कैसे लेना है, ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ लेना है, कहीं भी नहीं लेना है। साइड, अगर ये साइड मार्केट में, इस टाइप का मार्केट में इनसाइड कैंडल बनता है, साइड मार्केट कैसे पहचानते हो आपको पता है, तो इस बीच में कहीं बनता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। कहाँ लेना है, या तो रेजिस्टेंस के पास बनता है इस टाइप का। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास बनता है, जैसे फर्स्ट कैंडल ग्रीन रहेगा, ये रेड रहेगा, और फिर तीसरा कैंडल इसके हाई को ब्रेकआउट करता है, तो एंट्री लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 का आपको टारगेट रखना है। कहाँ लेना, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ले सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट करता है तब आप ट्रेड लीजिएगा, या तो आपको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट कर चुका है, और इस बीच में कहीं पे इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनता है, तो वहां हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, कहाँ लेना है ये मैं आपको बता दिया। साइड मार्केट में लेंगे आपका लॉस हो सकता है 100%। तो ब्रेकआउट या तो रेजिस्टेंस के पास बने, या तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करता है, तो एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 का आपको टाइट लेना है। ठीक है, अब कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अभी फिलहाल में ही एक स्टॉक में बना था, कौन सा स्टॉक है यहाँ पे, चलो मैं बताता हूँ, जिससे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में बहुत सारे स्टॉक है, जैसे मैं फिर भी बताता हूँ, फोर्स, मैं ट्रेड लिया भी था, फोर्स मोटर्स में एक बना था। टाइम फ्रेम आपको वीकली लेना है। आप यहाँ पे देखो, फोर्स मोटर में आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, दिख रहा है क्या चार्ट?
हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे देखो एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ब्रेक क्या बना, या तो रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए या तो ब्रेकआउट के पास बनना चाहिए, इस बीच में कहीं भी बने एंट्री नहीं लेना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनसाइड कैंडल आपको दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, दूसरा कैंडल रेड है। हाँ, जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे एंट्री लेना है। जैसे एंट्री कैसे लेना मैं आपको बता देता हूँ। इसको हाई को जैसे ब्रेक करता है, यहाँ पे हम क्या करें, एंट्री बनता है इसके जस्ट उसी कैंडल के जस्ट नीचे हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे 10% का स्टॉप लॉस लेना है, 1:2 का टारगेट लेना है। तो 1:2 आपका यहाँ पे 20% का आपको टारगेट मिलेगा। यहाँ पे देखो, इजीली आपको 20% का टारगेट यहाँ पर मिला हुआ है, 1:2 मिल गया। ठीक है, फिर दोबारा देखो इसके ब्रेकआउट करने के बाद फिर अगेन इनसाइड कैंडल बना है कि नहीं बना, यस या नो। फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, एक रेड है, इसका बॉडी के अंदर ये इस कैंडल के अंदर ये इसका बॉडी है, इसके बाद ग्रीन कैंडल है। तो अगेन यहाँ पे इसको हाई को ब्रेक करता है, अगेन यहाँ पे एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, और 1:2 का टारगेट लेना है। मिला है क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मिला है। जी जी। अगेन कहाँ लेना ये मैं आपको बता दी, कहीं भी ले लेंगे तो फिर ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 7% का स्टॉप लॉस है, और देखो 1:2 का यहाँ पर टारगेट रखो, 15% का आपको यहाँ पर टारगेट है, दोनों को दोनों मिला है। ठीक है, इस प्रकार आपको इस कैंडल को यूज करना है। जैसे आपको मैं और यहाँ पर चार्ट में बताऊं, गजब का काम करते हैं ये। अगर आप इस सेटअप पर भी महारत हासिल कर लेते हो ना, तो फिर उससे भी आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, भले आपको सपोर्ट रशियन थोड़ा हार्ड भी लगता होगा, ये लेकिन ये तो बहुत ये सिंपल है। ये सभी स्टॉक में ये सर सभी स्टॉक में काम करेगा, या सिलेक्टेड जो हमने वो वाले स्टॉक वो स्टॉक सभी चुने में हैं काम जो करता है, अपनी। ये स्टॉक सभी में काम कर सकता है। अब देखो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल रेजिस्टेंस के पास बना है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, रेड है। ग्रीन कैंडल का अंदर बॉडी होना चाहिए, विक बाहर रहेगा चलेगा, लेकिन बॉडी अंदर होना चाहिए। तो अंदर है क्या, बिल्कुल भी है। तो जैसे इसको हाई को ब्रेक किया, एंट्री लिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस देखो 1:2 का इजीली आपको टारगेट मिलेगा। कितना बराबर मिलेगा। हाँ कभी कभी आपका कौन स्टॉप, से वाला बनाया है हाँ ये कौन से वाला बनाया है आपने, कर्सर लगाई हो? इनसाइड कैंडल ये नहीं बना है, यहाँ पर आपको इनसाइड कैंडल नहीं गोल दिख दायरा रहा है। नहीं दिख नहीं, कर्सर नहीं दिख रहा ना, यहाँ काफी सारे बने हैं उसके रेस्ट के पास। ये तो मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, ये 3 कैंडल आपको दिख रहा है क्या, ये ओके 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 ओके। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है, ठीक। तो यही तो इनसाइड कैंडल है। एंट्री, स्टॉप लॉस, देखो क्या ब्लास्ट किया है, हम्म। समझ में आया। जी जी जी। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस के पास ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, एक रेड कैंडल है, और इसके बाद देखो ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे एंट्री बनता है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, देखो क्या गजब का ब्लास्ट किया। फिर अगेन आपको यहाँ बीच में देखो एक इनसाइड कैंडल बना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस बना है, और देखो क्या गजब का 1:2 का आपको टारगेट लेना है। तो ये इनसाइड इसमें कैंडल इसके अंदर बॉडी थोड़ा बाहर नहीं आएगा? बाहर कहाँ है, बोर्ड वीक बाहर चलेगा, बॉडी बाहर नहीं होना चाहिए, बॉडी इसी के अंदर ही है ना। ये रेड वाली बॉडी थोड़ा सा इससे ग्रीन से पहले वाली ग्रीन से थोड़ा सा बाहर है ना? ये कहाँ बाहर है, ये वीक वीक बाहर है ना, बॉडी ये है, बॉडी है ना इसका। ये वाला नहीं, ऊपर वाला जो आपने दिखाया है सर। वीक के हाँ, अंदर है ना, ये ये वीक के अंदर है ना, ये बॉडी वीक के अंदर है। आप तो बॉडी बॉडी के अंदर बोल रहे हो ना, वीक की? अरे मैं ये नहीं बोला था, बॉडी है वीक के अंदर होना चाहिए, या तो कभी बॉडी का अंदर ओके, मिलेगा, कभी वीक के भी अंदर मिलेगा। यानी कि बॉडी वीक के अंदर होना चाहिए, कलर हाँ बॉडी के अंदर नहीं। बॉडी है, या बॉडी के अंदर होना चाहिए या वीक के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ठीक एक मिनट, अब चलिए, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कितना गजब का इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, है। ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट सेटअप भी बना हुआ है, एक इनसाइड कैंडल ये बना है, एक इनसाइड कैंडल ये बना है। गजब का काम किया है देखो, ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर है, बिल्कुल बॉडी के अंदर है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए,
ये बॉडी के अंदर है, तो यहाँ पे एंट्री बनता है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। और देखो क्या गजब का आपको टाइट मिला है, मतलब 1:2 इजिली आपको मिल गया है। ठीक है, हम्म। इजीली मिला है। हाँ, ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप में भी काम कर सकता है, मतलब अगर ट्रेन लाइन आप ड्रॉ करेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस जो मैं आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे भी इस टाइप का भी अगर आप बनता है, तो यहाँ पे भी देखो इन साइड कैंडल बनता है। ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, दूसरा रेड है, इसका हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। और ये हुआ भी है शायद, ये मैं लेवल दिखाया भी था किसी स्टॉक। चलिए, ये तो दूसरा है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा ये इस टाइप, ये साइड में नहीं होना चाहिए, याद रखना कहाँ होना चाहिए, ब्रेकआउट करने के बाद, या तो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस के बाद, या ब्रेकआउट के पास। आप यहाँ पे देखिए बना है क्या? हेलो। यहाँ पे नहीं बना कहीं शायद। ये इनसाइड कैंडल हाँ, है, ये वाला बना है। इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल है क्या? हाँ। तो यहाँ पे भी, यहाँ इसका भी फायदा आप ले सकते थे, इसका भी फायदा आप ले सकते थे, दोनों फायदा है। मतलब एंट्री कहाँ लेना है, इसका हाई को ब्रेक किया तो एंट्री 1:2 मिल गया, फिर अगेन यहाँ पे एंट्री, ये छोटा सा स्टॉप लॉस। एक ही वीक में आपको ये 20%, 20 या 30% का आपको टारगेट मिला है। जी। अगर उसको आप मंथली यूज करते हो ना, इसका ये स्टेज, तो मंथली में भी गजब का काम करता है, मतलब लॉन्ग टाइम। मतलब अगर आप चाहते हो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के लिए टारगेट रखते हो ना, हम्म। तो और भी बढ़िया होगा, टारगेट भी 100%, 200% का मिलेगा। अगर मंथली में ये बनता है तो। हाँ, मंथली में ये है कि थोड़ा टाइम पीरियड आपको वही होगा ना, 1 मंथ का एक कैंडल रहेगा ना, तो आपको 6 महीना, 7 महीना लगेगा टाइट में। लेकिन 100%, 200%, 300% का टाइट मिल जाता है। ओके। मैं ऐसा देखा हूँ। अब यहाँ पे भी देख कितना अच्छा इनसाइड कैंडल बना हुआ है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, गजब का देखो ब्लास्ट किया। एक यहाँ पे ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर बना है, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, दोनों यहाँ पे क्या है, फायदा हुआ है। मैं आपको बोलूंगा नहीं, ये स्टेज अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो बोलूंगा सब आप सबको देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा तब ये लास्ट में इस स्टेज को आंख बंद करके यूज करो, आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। समझ रहे हैं? ओके। सबसे पहले ये क्या है, ये तो सिंपल है, खाली ये कि ब्रेकआउट के बाद बनना चाहिए। साइड में बन रहा है तो आपका लॉस हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना हुआ है, तबाही मचाया है देखो। जी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जी। इनसाइड कैंडल स्टिच को यूज करना है। आप ये फिलहाल में भी, ये भी देखो, अभी ये स्टॉक में आप ये आप ये कब कौन कौन से इसको आप ढूंढने के लिए सबसे अच्छा, आप बोलेंगे सर इनसाइड कैंडल स्टिच सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा, तो आपको मैं बताया था ना, 52 हाई स्टॉक बताया था कि नहीं, जी। उसमें आप ढूंढिएगा। ओके। उसमें अगर फंडामेंटल सही भी नहीं रहे, इस स्टॉक में आपको, अगर ये स्टेज ही बन रहा है और फंडामेंटल नहीं भी देखते, तो फिर भी बढ़िया काम करता है। जी। समझ रहे हो? तो ये 52 हाई को हमने वीकली वीकली फाइंड करना होता है, वीकली पे। हाँ, ये जैसे नेक्स्ट वीक, हाँ वीकली है। नेक्स्ट वीक संडे को जैसे इजी वे में हो सकता है ना। हाँ, वीकली कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 52 हाई स्टॉक ढूंढेंगे ना, तो 52 हाई स्टॉक लेवल आपको इजीली मिल जाएगा। देखो यहाँ पर फिलहाल एक बना हुआ है, अब मैं ड्रॉ करके रखा भी हूँ, देखो आज ही मैं रखा था। ये भी देखो, यहाँ पर मेरा एंट्री बन चुका है 200 एक। ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे है, तो तुरंत एक पॉइंट ऊपर लगाना है। यहाँ पे 213 दिख रहा है, तो मैं 214 पे एंट्री लूंगा, और इसके कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, तो मेरा यहाँ पे एंट्री बन चुका है। आप बोलेंगे सर आप तो यहाँ पे एंट्री ले लिए हो, यहाँ पर 2% ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो क्या करे सर? जाने दीजिए, या तो मेरे इसके नीचे स्टॉप लॉस जाएगा, या तो मेरे को टारगेट मिलेगा। एंट्री लेने के बाद सोचो मत। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जी। सोचो तो फिर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक इनसाइड कैंडल बना है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक इनसाइड, इसको हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे इमीडिएट एंट्री बन चुका है। देखो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन दिखा है, ये वाला। अभी फिलहाल में बना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट कैंडल ग्रीन, फिर रेड, इसके बाद ग्रीन, इस रेड कैंडल का हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री है, स्टॉप लॉस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद बना हुआ है। और इसका 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे देखो, मैं बहुत सारे ढूंढ के यहाँ पर रखा हुआ, इसमें देखो अभी फिलहाल इसमें मेरा इनसाइड कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, इसमें मेरा एंट्री है अभी।
यहाँ पर लगा भी हो। यहाँ पे देखो ये एक यहाँ पे बना था, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एंट्री हो चुका है इनसाइड कैमरे से ये बन। यहाँ पे आप दोबारा नया एंट्री यहाँ पर नया बन रहा है, यहाँ पर अभी एंट्री कल आप इसके हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ले सकते हो। मतलब 831 को ब्रेकआउट करता है तो कल एंट्री इसमें बनता है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, वीक रहेगा चलेगा, बस इसके अंदर देखिए ये ग्रीन है, इसके बाद रेड है, इसको हाई को ब्रेक कर रहा चल रहा है, इसमें हम लेंगे। वीक रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें तो ग्रीन ही बन रहा है ना 3। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे देख, इसमें मेरा एंट्री बन चुका है। लगभग मैं यहाँ पे लिया भी हो अप्रोक्स 8-10% मेरे को प्रॉफिट दिखा भी रहा था। लेकिन मैं 1:2 का मेरा टारगेट में होल्ड किया हूँ। अप्रोक्स 12% मिला था, लेकिन फिर भी मैं एग्जिट नहीं किया, 26% का मेरा टारगेट है। ये वीकली में हमने सब वीकली में फाइंड करना है ना इसको। हाँ इसको वीकली में ही देखना है। इसमें देखो इसका हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे एंट्री बन चुका है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है 1353 के नीचे। देखते क्या होता है। इसमें देखो यहाँ पर मेरा एंट्री बन चुका है, अभी भी मेरा इसमें टाइट अचीवमेंट हो गया देखो। यहाँ पे इमीडिएट एंट्री लिया था, इसके नीचे स्टॉप लॉस था लगभग 3-4% का देखो। हमको लगभग एक वीक के अंदर ही 11% के टारगेट दिया था 1:2 का। इसमें एंट्री बना हुआ है, इसमें होल्ड है अभी। ओके। तो कितना सारा स्टॉक है देखो, इसमें कितना तगड़ा यहाँ पे देखो बना हुआ है, ये कितना अच्छा खासा वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, इसमें एंट्री बना हुआ है अभी। अप्रोक्स ये कितना परसेंट, 5% दिया भी था, फिर भी होल्डेड है। तो ये सारा स्टॉक मैं अभी देखो ये ढूंढ के रखा हूँ इस वीक के लिए। समझ में आ रहा है। जी जी जी। देखो बैक टेस्ट करने का सारा खेल है दोस्त, अगर बैक टेस्ट करोगे सब समझ में आ जाएगा, बैक टेस्ट नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सबसे ज्यादा कहाँ बन रहेगा ये मैं बता देता हूँ, 52 हाई स्टॉक में मिलेगा। जैसे निकालना आपको पता ही है, यहाँ पर जाओ 52 हाई एनएससी सर्च करो, यहाँ पर आपको आराम से मिल ही जाएगा, 3-4 स्टॉक मिल ही जाएगा, 3-4 इनफ है आपके लिए एक वीक के लिए, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो 59 जी स्टॉक है, उसमें से आप ढूंढोगे ना तो आपको 2-4 स्टॉक मिल ही जाएगा। ऐसे कॉपी करो चार्ट में लगाओ और ढूंढो, वीकली टाइम फ्रेम रखना है। ये सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है, इससे ज्यादा सिंपल स्ट्रेटजी मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। अब देखो इसमें फिलहाल में ही बना था, फिलहाल में एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बना हुआ था, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो अप्रोक्स ये 13-29% की रिटर्न दिया था, फिलहाल की मैं बात करें तो देखो यहाँ पर बना है कि नहीं बना है। जी जी जी। देखो ब्रेकआउट की क्या बोला, रजिस्टेंस के ऊपर बने, आज देखो एक यहाँ पर बना हुआ है, तो दो बना था फिलहाल में। अप्रोक्स देखो कितना, ये भी कितना परसेंट के 1:2 तो इजीली दे दिया है। 16% आपको मान लीजिए, आप ही मेरे को बताओ 3 वीक, एक मंथ के अंदर 16% मिल रहा है एक स्टॉक में, कम थोड़ी है भाई। नहीं सर, बिल्कुल। बहुत है। ये स्ट्रेटेजी सब बहुत अच्छा है। बहुत ही तगड़ा काम करता है, मतलब मैं मुझे आपको फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने में फिर भी आपको दिक्कत आ सकता है मतलब स्टार्टिंग में। लेकिन ये आपको इतना सिंपल, ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है कि अगर आप ये इसके ऊपर ड्रॉ कर लो, इसके ऊपर जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक और इनसाइड कैंडल बनता है तो यहाँ पे एंट्री लो। साइड वे में नहीं लेना, साइड वे के ऊपर ब्रेकआउट के बाद लेना। जी। यहाँ पर ढूंढते रहो, आपको यहाँ पर आपको इजीली 2-4 स्टॉक मिल ही जाए, और इसका एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है। जी। इसे ढूंढते रहो, जहां मिलेगा वहां लपेट लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमीडिएट एक इनसाइड कैंडल बना है, आप ब्रेकआउट किया है इमीडिएट, यहाँ पे एंट्री हमको था 2223 पे देखो, ये अभी फिलहाल में बन गया एंट्री, लगभग 2-3%, 2% के ऊपर चल गया। तो मैं ऐसे ढूंढता रहता हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं ढूंढता रहता हूँ, और इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है और सबसे अच्छा स्ट्रेटजी है। मतलब ये इसके लिए आपको ज्यादा सीखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो फिलहाल बना था, जी एक तो आपको जी। इनसाइड कैंडल यहाँ पर बना था, गजब का टारगेट दिया है देखो, तबाही मचा है। अभी फिलहाल में यहाँ पर बना था देखो,
कितना स्टॉप लॉस है? सिर्फ 2% के स्टॉप लॉस है, और एक वीक के अंदर देखो कब कितना परसेंट का टारगेट मिला है। 6% का टारगेट मिला है। छोटा स्टॉक बड़ा टारगेट मिला है। तो ऐसे आपको ढूंढना है, और एक दो आपको मिल ही जाएगा फिलहाल में। समझ गए? जी जी जी, यस, समझ गया सर। बस आप देखो देखो, आपके पास क्या बोलते हैं, स्टेजी भी, आपके स्टॉक सिलेक्शन करने का मेथड भी मिल गया, स्टेजी भी आपको पता चल गया, और आपको क्या बस ट्रेड करना, ये आप यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सवाल है आपको, एक ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप है ना, वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। आप कौन सा, एक ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, ये है मनी मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि इसके बिना आप जी। इस स्विंग ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते। देखो, अपना कैपिटल को 10 भाग ही एक स्टॉक में लगाना। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, ठीक है, ओके। तो 1 लाख को 10 भाग कर दो, 10,000। तो 10,000 ही एक स्टॉक में लगाना है। दस, ठीक है, ये याद रखना। कैपिटल का 10% ही यूज करना है वन स्टॉक में। अगर आपके पास 1 लाख है, 10,000 है, तो एक आपको मतलब 10,000 ही एक स्टॉक में लगाना है, ये याद रखना। क्योंकि इसके हिसाब से अगर मान लीजिए आपको 10% के एसल है, तो 10% के एसल 1,000 का लॉस होगा। 20% का टाइट है तो 2,000 का प्रॉफिट होगा। तो आपको लॉस भी छोटा होगा, प्रॉफिट भी छोटा ही होगा, लेकिन आप ग्रीन में रहोगे। तो अपना कैपिटल का 10वां हिस्सा से ही एक स्टॉक में पैसा लगाना है, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। जी आप स्टॉप लॉस में आपको बताया, तो स्टॉप लॉस तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कैसे है। कि हाईएस्ट में बोलूंगा, हाईएस्ट आप यहाँ पे 5% से लेके 9 6 9% तक आप रिस्क ले सकते हो एक स्टॉक में, ठीक है। उससे ज्यादा दिख रहा है तो क्वांटिटी साइज आप कम कर रहे हो। अगर 5% से लेकर 9%, इनसाइड कैंडल में बोल रहा हूँ यहाँ, इतना बड़ा लगेगा। फिर ब्रेकआउट सेटअप में उतना तो नहीं लगेगा, उससे कम, उससे ज्यादा दिख रहा है तो क्वांटिटी साइज जहाँ 10,000 से कर रहे हो वहाँ 5,000 कर लो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हमेशा वन जी इंटू टू का आपको टारगेट रखना है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट भी आ गया, मनी मैनेजमेंट भी आ गया, ये दो चीज आपको अहम रोल है, जानना जरूरी है, ठीक है। तो अपने कैपिटल का 10वां हिस्सा यूज करो। स्टॉप लॉस मांगता है तो स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा, वहां पे एग्जिट कर लो इमीडिएट, या तो टारगेट लो, ठीक है। अब ये टारगेट में भी जी छोटा टारगेट लिया मैं एग्जिट कर ले, तो ऐसा नहीं। टारगेट भी पूरा लेना है, स्टॉप लॉस भी पूरा लेना है, ये माइंडसेट से आपको ट्रेड करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जी। पूछिए मेरे से। नहीं, ठीक है सर, ये तो ठीक है। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बनता रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे। तो सारा दिन प्रैक्टिस का एक ग्रुप, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेन लाइन ब्रेक स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। ये ट्रेन लाइन स्ट्रेटजी, आप टाइम फ्रेम इसका मैं बात करूँ तो 2 टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो, दोनों बढ़िया काम करता है। या तो आप वीकली ले सकते हो, आपके अपने के हिसाब से शूट कर लेना, या तो आप डेली ले सकते हो, दोनों बढ़िया काम करता है, ठीक है। दोनों आपको अप्लाई जी करना है। आपको देखो इसमें ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जी। सबसे पहले दो लोअर लो बनाना चाहिए, मतलब दो लोअर लो बनना चाहिए। तो एक हम्म, हाई ये था, एक हाई ये था। जैसे दो लोअर लो आपको बने ना, तो वहां पर आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। दो या दो से अधिक रहेगा, दो से जी कम नहीं होना चाहिए, दो या दो से अधिक। एक ये लोअर है, हायर लो है, ये दो हायर लो बनना चाहिए। अब जैसे इसके ऊपर कोई कैंडल ब्रेक करता है ना, तो एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना दीजिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने दीजिए। अब जी ग्रीन कैंडल को, नेक्स्ट कैंडल उसको हाई को ब्रेक करता है तब एंट्री लीजिए। और इसके सेकंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, इस कैंडल के नीचे नहीं, इसका सेकंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 1:2 का आप टाइट रखिए, या तो इस बीच का जो डिस्टेंस है इसका आप टाइट ले सकते हैं। या तो 1:2, या तो जो हाई है उसका आप टाइट लीजिएगा, सिंपल है। सबसे पहले लोअर लो दो बनने दीजिए, हायर लो, एक ट्रेन लाइन, इसके बाद ये ट्रेन लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और ट्रेन लाइन के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये पहले एक, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है।
जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तो क्या बन गया वो? सपोर्ट बन जाता है। सारा कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही है इसमें भी। ठीक है। तो हम्म, वहां पर आप एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस 1:2 कर लीजिए, या तो आप क्या बोलते हैं, इसका हाई है उसका टारगेट लीजिए। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। हायर लो दो बनना चाहिए, जैसे बन गया। एक ग्रीन कैंडल बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट क्या किया है, उसको हाई को हम ब्रेकआउट करने के इंतजार करेंगे। अब ये बड़ा सा कैंडल दिख रहा है, तो उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। छोटा दिख रहा है, तब सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब उसका 1:2 का मैं टाइट रखूंगा, या तो इसका हाई है वहां का मैं टाइट रखूंगा। दो मेरा माइंडसेट रहेगा। अब उसका कुछ एग्जाम्पल आप देखिए, तो बहुत अच्छा ये काम भी करता है। अब यहाँ पे देखिए, एंट्री बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। एक ग्रीन कैंडल देखिए जी यहाँ पे क्लोज किया, तो इसका हाई को ब्रेक किया, एंट्री। इस छोटा कैंडल, तो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस 1:2 का टाइट रखिए, तो इसमें तो इसका आप टाइट रखिए। दोनों देखो टाइट आपको इजीली बहुत अच्छा मतलब बना है। ठीक है। जी देखो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत ज्यादा सिंपल है। दो बार हायर लो बनने दीजिएगा, ट्रेन लाइन ड्रॉ कीजिए। एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करने के इंतजार कीजिए, क्लोज हो गया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। और 1:2 का आप टाइट रखिए, देखिए कितना गजब। इससे ज्यादा जितना जा रहा है, जितना आपको हक हो उतना ले लीजिए। देखो कितना तगड़ा ये बना हुआ है। आप यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा बना है। फिर ये देखिए। जी तो ये आपको एक जबरदस्त स्ट्रेटजी में बताया। आप ये अप्लाई कीजिए, गजब का रिजल्ट मिलेगा। ये सब है, ये आप इतना मैं बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको जानने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये इनसाइड कैंडल स्टिक के ये भी बता दिया। आप चार्ट में भी आप उसको आप ढूंढ सकते हो, गजब का मिलता है। ये बराबर मिलता रहता है। जी मैं करता हूँ रिमूव। ये इंडिकेटर लगा के रखिएगा, ये इंडिकेटर आपको आइडेंटिफाई करेगा कि ट्रेंड कौन सा मार्केट का। जी ये कहाँ गया? तो ऐसे ढूंढते रहिए, आपको मिलेगा। देखिए, एक यहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा से बना है। समझ में आया हुआ है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ड्रॉ किया, मैं पहले से ड्रॉ भी किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, और देखो क्या गजब का आपको टाइट मिला है। देख रहे हैं? ये ट्रेंड लाइन पे। हाँ, ट्रेन लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। ट्रेन लाइन का मैं बात कर रहा हूँ। जी तो ऐसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिलहाल में एक ट्रेन लाइन पे यहाँ पर ट्रेड बना था। ये स्टॉप लॉस, इसके यहाँ यहाँ पे एंट्री है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। अभी फिलहाल ये हमको टाइट नहीं दिया है। मेरा ये अप्रोक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थोड़ा टाइट वीकली टाइम फ्रेम है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है। अभी तक ये स्टॉक 15% ये टायर दे चुका है। ठीक है। या तो 1:2 लूंगा, या तो इसका हाई के लूंगा। तो ये 46 बड़ा टाइट चाहिए, तो यहाँ पर 48% का टाइट रहेगा। मतलब 1:2 का मतलब 30% का टाइट रहेगा। अभी देखो फिलहाल में इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, तब मेरा एंट्री बनेगा।
अब ये देखो इसमें हमारा एंट्री बन चुका है, ये इनसाइड कैंडल भी है। यहाँ आप देखो यहाँ पे एंट्री बना है, अभी चल रहा है, ट्रेड चल रहा है इसमें। इसके ऊपर अभी ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेकआउट करेगा तब लेंगे। अभी फिलहाल में देखिए ये स्टॉक मैं आपको एग्जांपल पहले बताया भी था उसका, देखिए अभी इसमें एंट्री हमारा बन चुका है यहीं पे, और अभी तक ट्रेड में है ही। और ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसमें बड़ा दिख रहा है, तो उसको आप हाफ भी कर सकते हो। अब देखो अभी कितना परसेंट का टारगेट दिया था, 28% का। स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है तो या तो क्वांटिटी साइज कम कर लीजिएगा, नहीं तो आप या तो छोड़ दीजिए। जी ओह, ठीक है, तो ये सारा है। इस तरीका से आपको इन ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप का अप्लाई करना है। बहुत अच्छा काम करता है ये भी। और देखो बैक टेस्ट कीजिएगा, बिना बैक टेस्ट का कोई भी खेल नहीं होने वाला, समझ रहे? तो चलिए ठीक है, जी जी जी। यहीं पे विराम करते हैं। और मुझे लगता है कि आपको ओके सर। समझ में अच्छे से आया होगा। अब हमारे क्लास बिल्कुल अच्छा। इतना सिंपल देखिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा आपको, जब आप स्विंग स्टॉक सिलेक्शन करने का टेंशन खत्म हो गया आपका, आप जैसे आप स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए ना, तो जी। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि स्टॉक को ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में मत लीजिएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम ओके। आपको अप्रोक्स सब कुछ बता ही दिए हैं, ऐसे तो आप कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्लास हमारा बाकी है, वो है यहाँ पर 9 EMA स्ट्रेटजी, जो मैं यूज करता हूँ 9 EMA के साथ, ये बताऊंगा। एक है, क्या बोलते हैं ये, एक है हाउ टू यूज बुलिश कैंडल इन वेरिस कैंडल, ये बताऊंगा, ठीक है? जी जी जी। चलिए, यहाँ तक आपको सब कोई दिक्कत है अभी तक जितना मैं पढ़ाया? नहीं सर, ठीक समझ में आ रहा है, बाकी जैसे भी कोई आएगी मैं आपसे जानकारी ले लूंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगेन, बाय, टेक केयर। थैंक यू।